नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। खबर आपको पता हो, किसी ने नहीं सोचा था कि बॉलीवुड के सुपरस्टार का बेटा उस क्रूज से पकड़ा जाएगा जिस पर ड्रग्स की रेव पार्टी करने का आरोप है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने है कि ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया है। जेजे हॉस्पिटल को लेकर जाया गया था मेडिकल के लिए, और इसमें आर्यन खान यानी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बेटा भी इसमें शामिल है। शाम 6:30 बजे कोर्ट में पेशी होगी आर्यन खान की। ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुज, क्या अपडेट है आर्यन खान को लेकर के, किस वक्त पेशी होगी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका मेडिकल कराकर फिलहाल फिर से एनसीबी के दफ्तर में लाया गया है और बताया ये जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास कोर्ट में पेशी होगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले गिरफ्तारी की गई 3 लोगों को, आर्यन के साथ साथ 3 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरबाज और मुनमुन जो हैं वो शामिल हैं। इन तीनों को गिरफ्तारी के बाद फौरन मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल कराने के बाद फिर से एनसीबी के दफ्तर में लाया गया है। और बताया यही जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद एनसीबी सूत्रों की माने तो एनसीबी जो है इस पूरे मामले में रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेल पता चला है उस ट्रेल को जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार क्या ट्रेल था, ये ड्रग्स जो है वो कहाँ से आया था, किससे ड्रग्स लिया गया था, और जो सेक्शंस लगाए गए हैं, चाहे 27 एनडीपीएस एक्ट की बात करें या 20 बी की बात करें, ये तमाम गंभीर सेक्शन है। इस सेक्शन के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एनसीबी जो है वो रिमांड की मांग कर सकती है, ऐसा एनसीबी के सूत्रों से पता चला है। और जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे मामले की बात करें, जिस तरीके से लगातार एनसीबी ने छापेमारी करने के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया, घंटों तक पूछताछ की एनसीबी ने इनसे किया। आर्यन खान सहित जो बाकी थे उन सभी से पूछताछ किया गया, सभी के फ़ोन को जब्त किया गया, सभी के फ़ोन से जो चैट्स थे या जो कॉल डिटेल्स थे उनको खंगाला गया। उन तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद आखिरकार आर्यन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल जो है 6:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी अनुज, मुझे 2 चीजें आपसे जाननी है। पहली बात तो ये कि जो आप बता रहे हैं कि फोन चैट्स खंगाले गए, उन चैट्स में क्या चीजें सामने आई हैं जो जानकारी इस केस से जुड़ी हुई हो, और दूसरी है कि पूरा कार्टेल कैसे काम कर रहा था, या इनके पास कैसे ड्रग की एक खेप पहुंची, कहां से खरीदी, ये पूरा नेक्सस क्या क्या, इस बारे में कोई जानकारी एनसीबी की तरफ से साझा की गई अभी तक? जी देखिए, एनसीबी अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि इसी नेक्सस के बारे में पता किया जा रहा है और इसी वजह से जो छापेमारी की गई वो इसी वजह से की गई। चाहे नवी मुंबई की बात की जाए या साउथ मुंबई की बात की जाए या मुंबई के कई और इलाकों में जो छापेमारी की गई वो इसी वजह से की गई। साथ ही साथ एक सस्पेक्ट को एनसीबी जो है वो डिटेन करके यहाँ पर लेकर आई हुई है एनसीबी दफ्तर में, उससे भी पूछताछ किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इसका ड्रग्स पैडलिंग में इसका हाथ हो सकता है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जो ये नेक्सस था, यानी ड्रग्स कहां से आया, किस तरीके से ड्रग्स को लिया गया, जो पूरी चेन थी उस चेन के बारे में एनसीबी पता लगा रही है और इसी वजह से एनसीबी जो है रिमांड की मांग कर सकती है। जहां तक चैट्स की बात की जाए तो जो चैट्स का ट्रेल था, यानी चैट्स कहां से शुरू हुआ, किसने जो है सबसे पहले बुलाया, किसने पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, के बारे में बताया, ये तमाम चीज़ें जो हैं चैट के जरिए जो चीज़ें थी वो एनसीबी के हाथ लगे हैं। और इसी वजह से एनसीबी बार बार ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत के हिसाब से ही एनसीबी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारियों का भी कहना है, इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जिस तरीके से एनसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, उससे यही उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल अनुज, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं आप। ऋचा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मॉडल हैं। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ हैं। सोहेल सेठ हमारे साथ हैं, लेखक हैं। अरुणा मुखी हमारे साथ हैं, पूर्व मेंबर हैं सेंसर बोर्ड की। और पीके जैन पूर्व आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मुकेश त्यागी मैं आपसे करना चाहूंगा।
ये बार बार सामने आता है कि बॉलीवुड का एक गहरा कनेक्शन है ड्रग्स माफिया के साथ, और ड्रग्स जब भी पकड़ी जाती है कहा जाता है कि बॉलीवुड से कोई ना कोई कनेक्शन इसका निकलता है। पिछली दफा जब हमने देखा था कि बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ पूछताछ भी की गई थी, इस दफा भी यही कहा जा रहा है। मुकेश जी, आपकी आवाज में ख्याल से कनेक्शन सही ना होने की वजह से हम तक जुड़ नहीं पा रही है। सोहेल सेठ, मेरा सवाल है आपसे रहेगा, एक इमेज मेकओवर की आप बात करते हैं, बॉलीवुड की इमेज क्या बन चुकी है? देखिए मेरा कहना है, जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा जी, कि जब कोई हादसा होता है जैसे कल हुआ, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करने का या उन्हें दोषी पाने का भी गलत है, और आपने भी उसका अर्ज किया था। मैं ये समझता हूं कि अगर कानून के तहत कोई भी हो, वो बॉलीवुड से हो, टॉलीवुड से हो, इंडस्ट्री से हो, राजनीति से जुड़ा हो, कानून को अपना पक्ष रखना पड़ेगा और कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये नहीं कि भाई ये किसका बेटा है, किसका बेटा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा है, आपके सिस्टर चैनल टाइम्स नाउ पे मैं कहता चला हूं जी, कि हमारे देश में अब ये टाइम आ गया है कि हमें ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। पर मैं आपको एक बात कहूं अंकित जी, हर समाज में हर इन वर्टिकल में ये सब होता है। आप समझते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया में ड्रग्स नहीं चलते? जरूर चलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी चलते हैं, आप और क्रिएटिव आर्ट्स भी देखिए। पर अगर हमें इन ड्रग्स को खत्म करना है, ड्रग यूज को खत्म करना है, फिर 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बहुत सख्त होनी चाहिए। नंबर 2, आप ये मत समझिए कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही ड्रग्स करते हैं और उनको पकड़ने से मामला ठीक होगा। यस, मामला ठीक होगा क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो उस तहत मैं एकदम अग्रीमेंट में हूं कि इट इज नॉट रेलेवेंट कि कौन पकड़ा गया, उसका सरनेम रेलेवेंट नहीं है, हाँ, उसका कार्य रेलेवेंट है। और अगर लोग पकड़े गए तो मेरी सिर्फ एक ही गुंजाइश है कि पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करना, या अब बोलना कि बॉलीवुड खतरे में है, बॉलीवुड खत्म हो गया, नहीं, इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं किया जा रहा है सर, इंडस्ट्री को सीधा ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आपने जो कहा कि हर जगह ड्रग्स चलती है, इसको सिस्टम का पार्ट नहीं माना जा सकता है। Correct. इसको हम रूटीन नहीं मान सकते हैं कि चलता है तो ठीक है, सिस्टम का पार्ट हो जाता है। वहीं पर बैरियर लगाने की जरूरत है। और अगर बॉलीवुड के साथ कनेक्शन सामने आता है, उस बात को हाईलाइट करके इसलिए भी दिखाया जाता है क्योंकि वो चेहरे होते हैं जिनके ऊपर करोड़ों लोगों की निगाहें होती हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी के बीच में। मैं ये समझता हूं कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जो ये मामला उठाया है और भी चैनल्स उठाएंगे, ये सही है। क्योंकि अगर आपको ये ड्रग्स को खत्म करना है तो 2 चीजें होनी चाहिए। जिसने ड्रग्स का यूज या अब्यूज किया है, उन्हें लॉ के तहत डील करना चाहिए, कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वापस आपके पास लौटूं, उससे पहले छोटा सा कमेंट सर मैं ऋचा मेहता से लेना चाहूंगा। ऋचा मेहता, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है उस पूरे नेक्सस के साथ, उस पूरे रैकेट के साथ जो कि ड्रग्स सप्लाई करता है, ड्रग्स कंज्यूम करता है। और इसमें अगर बॉलीवुड का नाम सामने आता है तो फिर उन लोगों के नाम क्या नहीं लेने चाहिए जो उससे जुड़े हुए हैं? अनंत, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम वर्डिक्ट से पहले क्यों वर्डिक्ट को आगे कर देते हैं, या फिर हम ट्रायल से पहले क्यों ट्रायल घोषित कर देते हैं। एक पब्लिक साइकोलॉजी होती है कि 100 बार अगर आप किसी का नाम लेंगे और गलत चीज के लेंगे, वो वैसे ही बदनाम हो जाता है। तो मैं चाहूंगी, एक गाना भी है, जो है नाम वाला वो ही बदनाम है। हम यूथ की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी के एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो मेरे हिसाब से हम में से, और मैं मीडिया को भी ये अपील करना चाहूंगी कि हम कुछ बयान देने से पहले जरूर वेट कीजिए। एनसीबी अपना काम कर रहा है, एनसीबी पूरी कोशिश कर रहा है। मैं आपको जरा सा यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। सबसे पहले जो टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर चलाई थी वो सिर्फ ये चलाई थी कि बीच समंदर के अंदर ड्रग्स पार्टी करते हुए 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें किसी का नाम तब तक नहीं लिया गया था जब तक एनसीबी की तरफ से उनके नाम सामने नहीं रख दिए गए थे। एनसीबी ने, एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नाम सामने रखे, इसलिए उन नामों को यहां लिया जा रहा है। जब एजेंसी कह रही है तो नाम लेने में हर्ज क्या है? नाम लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये आप अगर देखेंगे ट्विटर पे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड क्या है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन आ रहा है?
Of course, the Khans, whom we are talking about. What I'm trying to say here is that नाम लेने में नहीं है, एंड टाइम्स ग्रुप को तो बहुत मेरी तरफ से शाबाशी है, जैसे सब बोल रहे हैं कि आप लोगों ने तभी नाम लिया जब वो सामने आया और जब एनसीबी की तरफ से आ गया। लेकिन मैं वर्डिक्ट की बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि जहां हम यूथ को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहूंगी और मैं ये अपील करना चाहूंगी सारे दर्शकों जो हर जगह से हमें देख रहे हैं, प्लीज वेट कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर इट्स फ्लडेड विद पीपल लाइक of course the Khan with whom I'm talking about। हर जगह लिखा जा रहा है कि उन्होंने करा होगा, और सिर्फ खान ही क्यों, बहुत सारे लोग थे वहां पे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तीनों लोगों के नाम पब्लिक डोमेन में इस वक्त हैं और लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ साइना एनसी भी जुड़ चुकी है। साइना, मेरा सीधा सवाल ये है कि इन लोगों के नाम लेने से गुरेज क्यों होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि दोषी करार दिए गए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका सीधा कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन बॉलीवुड के साथ है। देखिए, ये सिर्फ जनरलाइज करना कि बॉलीवुड के साथ है इसलिए नाम लेना और किसी और के साथ नाम न लेना मुझे लगता है कि बेमतलब होगा। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है। हम सबके पास बच्चे हैं, हम सब जानते हैं कि आज जब बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या कहीं और किसी और के जाल में फंस रहे हैं, या कैसे ये नारकोटिक्स प्राप्त होती है, ये सबसे अहम मुद्दा है। जो 3 लड़के अरेस्ट हुए, और क्योंकि एक शाहरुख खान के बेटे हैं, शायद इस वजह से हमने बॉलीवुड का ये एक पूरा कनेक्शन दिया है। लेकिन मैं मानती हूँ कि एक डिटेनीज है इस केस में, और कोई मीडिया ट्रायल न करते हुए हमें पहले ये साबित करना है कि ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, हमारे देश के बच्चों को कैसे एक जाल में फंसाते हैं। और दूसरी बात, जब आप सच्चाई चाहते हैं तो वो सच्चाई सिर्फ एक टेलीविजन स्टूडियो पे टीआरपी के निमित्त नहीं हो सकता है, हमें देखना है कि फैक्ट क्या है। और समीर वानखेड़े जी जो अफसर है, मुझे लगता है उनका अभिनंदन करना चाहिए। एनसीबी ने जिस ढंग से ये केस को हैंडल किया और जिस ढंग से ये बाहर आया, क्योंकि टू सोशली ऑस्ट्रेसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू ऑल्सो फाइंड द सोर्स कि कहाँ से ये ड्रग्स आ रहा है, कौन है सप्लायर, कैसे ये इतने इजीली एक्सेसिबल है। और हमारे मुंबई जैसे शहर में जहाँ हम मानते हैं कि लोग शिक्षित और सुरक्षित हैं, शायद नहीं, अभ्यास की, अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, और इसलिए इसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा बिल्कुल जरूरी है। और जो आपने मीडिया ट्रायल की बात की है सैना, इसमें कोई मीडिया ट्रायल हमारी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं है और कैसी को मंशा भी नहीं है। मैं वापस दोहराता हूं कि हम लोगों ने नाम लेना तब शुरू किया जब एजेंसी की तरफ से नाम सामने रख दिए गए। बॉलीवुड कनेक्शन तब सामने आया जब ये कहा गया कि फोन चैट को खंगाला गया और उसमें सबूत मिले हैं कि बॉलीवुड के साथ कनेक्शन है, और कनेक्शन सिर्फ आर्यन खान के बेस पे नहीं हो रहा है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके फोन की डिटेल्स निकाल के उनकी चैट खंगाला गया। उस आधार पर खुद एजेंसी की तरफ से कहा गया कि रैकेट का संबंध बॉलीवुड से भी हो सकता है, रैकेट का संबंध दिल्ली तक भी है। जी, मैं मानती हूँ कि ये सबूत बहुत ही जरूरी है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बाहर आए। और ये क्रूज के जो सीईओ है, उन्होंने तो अपना हाथ ऊपर करके कहा है कि नॉट कनेक्टेड, लेकिन सवाल ये है कि जब तक फुल एंड फाइनल प्रूव ना हो, और समीर वानखेड़े जैसे जो बिल्कुल अपराइट ऑफिसर्स हैं, उनको भी अभिनंदन देना चाहती हूँ, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, वो जो जिस ढंग से काम कर रही है, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है। हमारे सबके पास टीनेज बच्चे हैं, और हम सब चाहते हैं कि साना जी, मैं वापस आपका लौट रहा हूं। सोहेल सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सोहेल सेठ, मैं ये भी साथ में जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड की एक्टर्स खुद ये कह रहे हैं आर्यन का नाम लेकर के कि वो 23 साल के बच्चे हैं सर, क्या बचाव हो सकता है? मैं आपको 2 चीजें बोलूं। शाइना मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, पर ये एनसीबी को अभिनंदन देना, वानखेड़े को अभिनंदन देना, दिस मस्ट स्टॉप। मैं आपको बोलता हूं क्यों जी। एनसीबी के 2 रोल्स हैं, और सिंगल ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत में ड्रग्स की यूज खत्म होनी चाहिए। तो यूज तब होती है जब अवेलेबल होता है। अब अवेलेबल होता है वो क्या आर्यन खान या जो भी है, और मैं किसी को डिफेंड नहीं करता, अगर इन्होंने किया इनको जेल जाना चाहिए, पर ये कहना कि सिर्फ जो इस्तेमाल कर रहा है वही गलत है। एनसीबी का रोल है कि आप ड्रग्स को आप खत्म करें इस देश में, तो जो बेच रहा है उसको भी आप पकड़िए,
क्योंकि सिर्फ जो यूज कर रहा है उसको तो पकड़ना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बोलूं अंकित जी, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो आज एनसीबी को ये रिजॉल्व लेना चाहिए कि जो भी हो, वांकड़े हो, जो भी हो, कि भाई हम इसको खत्म करेंगे, और अगर इसको खत्म करना है तो इसको जड़ से निकाल के खत्म करना है। ये नहीं कि भाई हम सिर्फ यूजर्स को पकड़ेंगे। और मैं आप शायद बच्चे थे उस वक्त, मैं 20 साल 30 साल की बात कर रहा हूं। एक बार दिल्ली में ऐसा कांड हुआ था और 4 बहुत माने हुए लोग पकड़े गए, और मैंने तब भी कहा था ये लोग तो निकल जाएंगे, जो ड्रग डीलर है उसको आप जेल में डाल देंगे। पर हमारे देश में अमेरिका के ऑपोजिट चलता है मामला। अमेरिका में जो ड्रग सप्लायर्स हैं वो बहुत वेल्दी हैं, वो बहुत अमीर होते हैं। हमारे देश में जो ड्रग डीलर है वो इनके बूते पे अपना धंधा चलाता है, जो यूजर्स हैं। आपको दोनों को पकड़ना चाहिए, बिल्कुल। नंबर 1 जी। नंबर 2, मैं शाइना से एकदम सहमत हूं एक बात में, कि हमें एनसीबी ऑर्गेनाइजेशंस जैसी एनसीबी हैं उन्हें प्रोत्साहन, उन्हें इंकरेजमेंट देनी चाहिए। पर आप इंकरेजमेंट तब देंगे जब इसके लिए सेपरेट जुडिशियल प्रोसेस होगी, आप फास्ट ट्रैक करेंगे जी। नहीं तो ये जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं सर, वो वक्त के साथ होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अंकित जी। आप 2 दिन ये चलाएंगे अपने चैनल्स पे, परसों एक और कांड हो जाएगा उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में या पंजाब में, ये फिर स्टोरी निकल जाएगी। ठीक बात है। मैं वापस आपका चलूं प्रियदर्शनी सिंह, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा। प्रियदर्शनी, मुझे बताइए जरा कि यूथ के बेस पे मैं जानना चाहूंगा कि यूथ इन चीजों की तरफ आकर्षित कैसे होता है, कैसे 23 साल 24 साल के लोगों को इन ड्रग्स जो है इतनी इजीली एक्सेसिबल हो जाती है? तो वही तो मेरा पहली बात तो ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हास्यास्पद बात ये लग रही है कि हम यहाँ पे, मैं सुन रही हूँ कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। हम इन्हीं लोगों की बात करते हैं जब ये एक्टर्स बन जाते हैं, इनके फादर्स ऑलरेडी एक्टर्स हैं। जब ये लोग अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं तब इन्हें बुरा नहीं लगता है, तब वो मीडिया अटेंशन अच्छी लगती है इन्हें, दे लव इट। बट जब ऑन द अदर हैंड ये कोई गलत गतिविधियां करते हुए पकड़े जाते हैं तब इनको ये लगता है कि अरे हमारा मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है। तो आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं जिसमें आपका मीडिया ट्रायल हो? इसका मतलब कि आप जान रहे हैं कि आपने गलत किया है। पहली बात। आपका प्रश्न था कि यूथ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो आप देखिए आज ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आप निकाल के देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, किसी भी लैंग्वेज में आप देख लीजिए, जिस तरीके से सेक्स और जिस तरीके से ड्रग्स परोसा जा रहा है आज के युवाओं को, और बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आपको क्या नहीं लगता कि यूथ जो है कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? उन्हें ये चीजें बहुत कूल लगती है। और दूसरी बात कि 23 साल जो उम्र होती है, 23 साल जो उम्र होती है वो कोई बाल अवस्था नहीं होती है। 23 साल में आप एक मैच्योरिटी की एज में आ जाते हैं, यू आर नॉट अ टीनेजर। 23 साल की उम्र में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें बच्चा बोलना, छोटा बोलना, ये बहुत ही बचकानी हरकतें। आपने 2 चीजें उठाई हैं प्रदर्शनी। पहला आपका ये था कि मीडिया ट्रायल के जो आपने सेकंड फेज की बात की कि जब आपको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो आपको मीडिया अटेंशन चाहिए होती है, जब कोई गलत चीजें होती है तो मीडिया से फिर ऐतराज क्यों? और दूसरा आपने कंटेंट के ऊपर बात की। दोनों चीजों में बात करूंगा, लेकिन ऋचा मैं जानना चाहूंगा जो पहली बात कही प्रियदर्शनी ने कि अगर आपको फिल्म प्रमोशन की बात करनी होती है, आपको अपना कोई चीजें पॉपुलर करनी होती है तो मीडिया उस वक्त बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जैसे ही किसी गलत काम की तस्वीर मीडिया दिखाती है उसको मीडिया ट्रायल का नाम दिया जाता है। लेकिन आनंद, मैं उनसे भी यही बात कहना चाहती थी कि मैं भी इस इंडस्ट्री हूँ, मैं भी मॉडल हूँ एक, और मेरे भी शोज होते हैं, और जितना हर पहलू के 2 हिस्से होते हैं ऐसे ही है। लेकिन मीडिया ट्रायल और ओवर एक्सपोजर बहुत अलग चीज है। मीडिया ट्रायल करना गलत नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपोज करके किसी को बदनाम करना गलत है। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही, ना किसी के उस ले रही हूँ। मैं जैसे उन्होंने भी बोला दैट हम चाहते हैं कि ड्रग फ्री कंट्री बने, इस हम जिस शो में है उसका नाम भी देश से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ ड्रग फ्री कंट्री बने। कहाँ क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में बात की जाए, लेकिन ओवर एक्सपोजर इज रॉन्ग। वी आर विद दीज पीपल। हम लोग इसमें आप सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया
एजेंसी ने 3 नाम दिए कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हीं 3 के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर उनसे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि उनको किस आरोप में गिरफ्तार किया गया या क्या क्या धाराएं उनके ऊपर एनडीपीएस की लगाई गई, तो मीडिया ट्रायल कैसे हो गया? ये क्या मीडिया ट्रायल हुआ? ये नहीं, ये मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना, जहां पे मीडिया ट्रायल का मतलब जो हम बोलते हैं, मीडिया सिर्फ टेलीविजन मीडिया नहीं होती, मीडिया कई तरीके की मीडिया है। आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, आप देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। इज इट नॉट ओवर एक्सपोजर और इज इट नॉट मिस यूज ऑफ इट? हाँ, मेरा मतलब से कहना सिर्फ ये है, जो चीज इस बारे में मैं सोहेल सर का कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ लगातार बने हुए। अनुज, पहले संक्षेप में बता दीजिए कि एनडीपीएस की किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? जी देखिए, एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना है कि 27 एनडीपीसी एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 20B जो है वो एनडीपीसी की धारा है, उसे भी लगाया गया। यानी साफ तौर पर ये बताया गया कि किस तरीके से संलिप्तता जो है वो इनकी पाई गई है। निश्चित तौर पे ये धाराएं जो हैं वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिला है। हालांकि एनसीबी अधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी तफ्तीश जो है वो आगे चल रही है, उसके बाद हो सकता है इसमें और सेक्शन का इजाफा हो। लेकिन फिलहाल जो है वो एनसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्रूज के अंदर जो ये ड्रग्स था वो कैसे पहुंचा, वो कौन लोग थे जो क्रूज के अंदर ड्रग्स को लेके गए। अगर छिपा कर भी ड्रग्स ले जाया गया तो जांच क्यों नहीं की गई, क्या अंदर किसी की मिली भगत थी? इन तमाम पहलुओं पर जो है वो फिलहाल जांच की जाएगी। और इसी वजह से जो 6:30 बजे के आसपास का जो समय है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो एनसीबी जो है वो रिमांड की मांग करेगी ताकि तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके। और यही वजह है, एनसीबी के अधिकारी का भी यही कहना है कि अभी कुछ कड़ियां इस मामले की मिसिंग हैं, जिनको जोड़ने की कवायद की जा रही है। जी अनुज जी, कहा जा रहा है कि इसमें दिल्ली के भी कोई कनेक्शन है। दिल्ली से किसी के बारे में कोई पूछताछ, किसी का नाम सामने आया अभी तक? जी देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो साफ तौर पे 3 ऐसे लोग हैं जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनमें से 3 ऐसे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कंपनी का जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की कड़ियाँ जो हैं वो साफ तौर पर दिल्ली से जुड़ती हुई दिख रही हैं। और इसी बीच जो है, अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहें तो अभी हलचल थोड़ी सी जो है जी अनुज, लेकिन इसी बीच जो अपडेट मेरे पास आ रही है, आप बताइएगा आपके पास से जानकारी पहुंची क्या है? मुझे बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर को सामने बैठा करके आर्यन खान के साथ बातचीत की गई है। जी बिल्कुल, एक सस्पेक्ट को थोड़ी देर पहले ही एनसीबी जो है वो यहाँ पर हिरासत में लेकर आई थी एनसीबी, और उसको एनसीबी ने यहाँ पर हिरासत में लेकर आई थी। उससे बताया यही जा रहा है कि पूछताछ किया जा रहा है इस मामले में। तमाम लोगों, इससे पहले भी एनसीबी ने जो पूछताछ की, तमाम अधिकारी जो थे वो एनसीबी के अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रहे थे, आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा रहा था। और अब जिस तरीके से उस सस्पेक्ट को लेकर आया गया है, जाहिर सी बात है एनसीबी सूत्रों का यही कहना है कि उस सस्पेक्ट का नाम जो है वो इन लोगों से पूछताछ के बाद ही पता चला था, जिसके बाद उस सस्पेक्ट को यहां पर लाया गया है। उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है और तमाम जगहों पे एनसीबी की टीम जो है फिलहाल कई जगहों पे छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई के कई ऐसे हिस्से हैं जहां एनसीबी को संदेह है कि वहां ड्रग्स पेडलर हो सकते हैं जिनका कनेक्शन जो है इस पूरे मामले से जुड़ता हुआ। और उसी को लेकर के नवी मुंबई और साउथ मुंबई में छापेमारी की गई थी। अनुज, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन सोहेल सेठ, मेरा सवाल आपसे जिसका जिक्र अभी ऋचा ने भी किया था कि सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये तो वही लोग हैं ना कि अगर बॉलीवुड के किसी कलाकार की कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, कोई गाना रिलीज होने वाला होता है, तो यही लोग हैं जो उसको प्रसिद्ध करते हैं। अब अगर कनेक्शन सामने आ रहा है बॉलीवुड स्टार का, उनके बेटे का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो ये वही लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। इस पे आप कैसे रोक लगाएंगे? दोनों प्रियदर्शनी और ऋचा ने अहम बात की। जी, प्रियदर्शनी की जो बात थी कि भाई आप ये नहीं कह सकते वो 23 साल का लड़का है या यंग है या यूथ है और इसीलिए माफी हो। और ऋचा ने भी जो कहा कि भाई सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल। मेरे कहने का मतलब ये है, अंकित जी देखिए,
विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर में उसने कहा था, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद द बोन्स, द इविल लिव्स लॉन्ग आफ्टर। गलत काम या ये सब चीजों में लोगों को और मजा आता है। तो सोशल मीडिया को मैं हर वक्त ये कहता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि देखिए, सोशल मीडिया में जो एनोनिमिटी है, आपका नाम नहीं आता, पता नहीं कौन है आप, तो आप लोग काफी कुछ उसमें मंथन कर सकते हैं। जैसे कि प्रियदर्शनी ने कहा कि भाई हम लोग बोलते हैं कि बच्चा है या छोटा है, ये भी उनने सही कहा, ये गलत है। मेरा एक बहुत ही क्लिनिकल व्यू है इन मामलों में। जैसे ऋचा ने कहा कि भाई वर्डिक्ट आने दो, ये अब मामला जुडिशियल प्रोसेस में जाएगा जी। पर हमारे देश में ये अक्सर देखा गया है, जब मामला जुडिशियल प्रोसेस में जाता है, दो चीजें होती है। एक तो प्रोसेस लंबी है जी, नंबर दो लोग भूल जाते हैं। आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आप इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आर्यन खान सिर फंसा। आप इस मुद्दे को शायद उठा रहे हैं कि आपको एक ड्रग फ्री भारत चाहिए। बिल्कुल। तो अंकज जी, अगर आपको ड्रग फ्री भारत चाहिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम में कहा जी, तो मेरी यही अपील है कि इसको यहां मत रहने दीजिएगा, क्योंकि तब रीचे की बात सही है, तब इट इज ओनली मीडिया एक्सपोजर, देन इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं सर, इस मामले में मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आपको करनी है तो आप उनको दोषी करार देना या उनको सही करार देना, ये मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखता हूं। एक पॉइंट ऑफ व्यू सोहेल सेठ का है, एक पॉइंट ऑफ व्यू साइना एनसी का है। वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार सबको है। और मैं आपको एक बात बोल दूं, अंतर नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार और आज की सरकारों में यही है कि अगर कोई और सरकार होती सेंटर में या कुछ भी, तो एनसीबी पे प्रेशर पड़ता और मामला सॉर्ट आउट हो जाता। नरेंद्र मोदी इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो आप देखिए कि क्या होता है। नहीं, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, आप कह रहे हैं कि बाकी सरकारें अगर होती तो वो क्या ड्रग पेडलिंग को या इस चीज को बढ़ावा देती? नहीं, बढ़ावा नहीं, हमारे देश में बढ़ावा न देने की भी एक तरकीब है। हाँ। मैं समझता हूं कि आज जो एनसीबी ने किया, और एनसीबी को भी मालूम है कि इस पे मीडिया फोकस होगा, मीडिया अटेंशन होगी, तो वो भी अपना काम करेंगे। पर मैं ये समझता हूं कि रेट से सिर्फ ड्रग फ्री इंडिया नहीं होगा। अगर आपको ड्रग फ्री इंडिया चाहिए तो आप कानून बदलिए, आप कानून की प्रतिक्रिया बदलिए जी, और आप जो लोग बेचते हैं उनको भी पकड़िए। ठीक है, साइना एनसी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो अभी जो सोहेल सेठ ने बात की है, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। साइना एनसी, सवाल मेरा है कि क्या अभी तक की जो पैटर्न देखा गया, जिसका जिक्र सोहेल सेठ ने किया कि सरकारें ऐसी रहती हैं कि अगर बड़े नाम किसी ऐसे चीज में सामने आते तो चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो एक बड़ी वजह नहीं मानी जाएगी कि कार्टेल इतना बड़ा है? पहले तो मैं सोहेल से बिल्कुल सहमत हूं, बल्कि आपके दूसरे पैनलिस्ट के भी पॉइंट्स वैलिड थे जी। लेकिन ये कहना कि 23 साल के बच्चे थे, उनको ड्रग्स मिले इसलिए उन्होंने प्रोक्योर किया, ये गलत होगा। हम सब चाहते हैं, और आप खुद एक चैनल की दृष्टि से भी आप चाहते हैं कि जज से हम ये खत्म करें, ताकि हमें खत्म करके पता चले कि कौन है ये गुनेगार, क्योंकि सप्लायर इज एज इम्पोर्टेंट। डिमांड की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली कि कहां से आया, किसने इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, हम जज नहीं हैं और हम जजमेंट दे भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ लार्जर टॉपिक ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो का क्या है काम और ड्रग्स को कैसे खत्म किया जाए हमारे देश में, इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। रही बात आर्यन खान की, स्वाभाविक रूप से एक फिल्म परिवार से आते हैं, उनके पिताजी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो बहुत ही अटेंशन रहेगा इस केस में। लेकिन हम चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने क्यों आए, क्योंकि when we talk about social ostracizing, it is not limited to one segment of society. आज ये हो सकते हैं, कल कोई साधारण परिवार के बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। तो जज से निकालना बहुत जरूरी है। और इसलिए सोहेल, जब मैंने समीर वांकड़े जैसे अफसर की बात की तो मैं प्रशंसा उनकी इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने रेड में किसी को पकड़ा है, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं कि जज से ये जो ड्रग माफिया है, ये जो ड्रग कार्टेल है, कहां से आता है, भारत में कैसे आते हैं, और हमारे युवा वर्ग को कैसे ये चीज बिल्कुल मायाजाल में बंद होनी चाहिए। इस बात के समर्थन में हम भी, और ये दरख्वास्त तो हमारी भी रहेगी एनसीबी के साथ कि आप इस चीज की जड़ को खोदिए।
लेकिन सवाल यह भी है कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में अगर ये सामने आता है कि 4 से 5 तरह की ड्रग्स वहां पर पकड़ी गई, एनसीबी कहती है भी कि अंडरगारमेंट्स में उन ड्रग को छुपा के अंदर ले जाया गया, तो उनको फिर बच्चा करार नहीं दिया जा सकता। इसी पर चर्चा लगातार रहेगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को इस वक्त की 10 बड़ी खबर बता देते हैं, चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। तो जो ड्रग्स करते हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस पूरे रैकेट को खंगाला जा रहा है। इस मामले पर टाइम्स नाउ भारत की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है और आपको बता रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट में आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई। आर्यन खान पर एनडीपीएस की धारा 27 और 20B लगाई गई है। उनके साथ 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। शाम 6:30 बजे यानी लगभग 1 घंटे बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि एनसीबी रिमांड की मांग करेगी। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जो कि कल दोपहर से लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रही हैं। कल शाम से शिवानी, इस वक्त की और अपडेट सामने क्या है? बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे पेशी होगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है कि एनसीबी के दफ्तर में जहाँ इन लोगों को अरेस्टेड घोषित किया गया, उसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इनकी मेडिकल का जो सीक्वेंस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे पूरा किया गया। उसके बाद उन्हें दोबारा कोर्ट ले जाने वाले थे, लेकिन उन्हें सबसे पहले एनसीबी के दफ्तर ले आया गया। एनसीबी के दफ्तर ले आने के बाद वक्त बताया गया है कि 6:30 बजे का जो वक्त है, कोर्ट में पेशी होने वाली है। जो 8 लोग हैं जो गिरफ्तार फिलहाल बताए जा रहे हैं, उनकी पेशी होगी। सभी की फिजिकल पेशी होने वाली है, यानी कि सभी को एनसीबी के दफ्तर से कोर्ट में पहुंचना होगा। 6:30 बजे का वक्त जो दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा। साथ ही साथ कई संगीन आरोप फिलहाल आपको बता दें कि एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि आर्यन खान और उनके ऊपर 4 धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। ड्रग्स लेने की बात को एनसीबी के सामने उन्होंने कबूला है, ऐसा सूत्रों द्वारा जो खबर है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, जो कि एक नॉन बेलेबल चार्ज है। तो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई पुख्ता वजह नहीं आ जाती आर्यन खान के सामने, तब तक उनकी मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। हालांकि 6:30 बजे जो कोर्ट में पेशी होनी है, उनकी जो सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर एक बहुत अहम नजरिया हम लोगों का बना होगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आखिर ये अरेस्ट कितने दिन की कस्टडी में तब्दील होती है। बिल्कुल, शुक्रिया शिवानी आपका हम तक जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अनुज लगातार बने हुए। अनुज, आपके पास क्या अपडेट इस वक्त? अनुज, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अनुज, प्रोसेस किया जा रहा है, चूंकि कोर्ट में पेश करना, उसको लेकर तमाम कागजी तमाम जो दस्तावेज होते हैं, कानूनी दस्तावेज, उसको एनसीबी के अधिकारी जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक एनसीबी डिमांड करेगी, एनसीबी जो है रिमांड की डिमांड करेगी, ताकि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। वहीं जो सस्पेक्ट को एनसीबी थोड़ी देर पहले डिटेन करके लेकर आई थी, उससे एनसीबी को कई लोगों के नाम पता चले हैं। अब एनसीबी की टीम जो है उन तमाम जो नाम उसने बताए हैं, उनकी तलाश के लिए तमाम जगहों पे छापेमारी करेगी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एनसीबी की जो जांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीबी जो है तमाम एंगल पे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर थे, जिसमें से कई नाम जो हैं वो सामने आए थे, उनको बाकायदा जो है सम्मन किया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और क्रूज जिनका था, उन्हें भी सम्मन कर उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं था। जहां तक क्रूज की बात की जाए तो वहां की सिक्योरिटी जो है वो इतनी होती, उसके बावजूद ये ड्रग्स कैसे अंदर पहुंचा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। तो फिलहाल जो है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके तमाम दस्तावेज जो है वो एनसीबी दफ्तर में तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें कोर्ट में जब पेश किया जाए तो सही मायने में रिमांड की मांग जैसे ही इनको पेश किया जाएगा। अपडेट के लिए वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुणा मुखीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेंसर बोर्ड की सदस्य रही हैं, और हमारे साथ पीके जैन जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस में। बहुत स्वागत आप दोनों का। पीके जैन साहब, शुरुआत मेरी आपसे कि एनडीपीएस का जो सेक्शन 27 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सेक्शन ये कहता है कि इस मामले में जो लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं उनके ऊपर ये सेक्शन लगाया जाता है, तो मामला और गंभीर हो जाता है। तो ये सेक्शन 27 जो है वो कंजम्पशन से रिलेटेड है। इसमें सजा का प्रावधान है 6 महीने तक की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना जी। तो ये कंजम्पशन से रिलेटेड है। और सेक्शन 20 जो इसमें लगाया गया है, 20 पार्ट 2B वगैरह जी, वो भी क्वांटिटी जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है,
लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा है तो उसके अंदर भी सजा का प्रावधान कुछ वैसे ही है, 6 महीने की सजा। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से, अगर बाकी सेक्शन मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन अगर 2 इस तरह के सेक्शन लगे हैं तो ये दोनों ही सेक्शन 6 महीने के सजा का प्रावधान होने की वजह से बेलेबल सेक्शन हैं, तो इसमें आरोपी को बेल मिलने की संभावना है। ठीक है सर। बाकी उनके पास में क्या मटेरियल है वो पुट अप किया जाएगा। ठीक है सर। अरुणा मुखी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अरुणा जी, इसी चर्चा के दौरान ये सवाल भी उठाया गया, प्रियदर्शनी ने सवाल उठाया कि यूथ के बीच में जो ड्रग्स का इतना कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह है वो वीडियो कंटेंट जो कि आसानी से आजकल सोशल मीडिया पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जिसमें कि सेक्स और जिसमें ड्रग्स, 2 बातें सामने दिखाना, कंजप्शन दिखाना बहुत आम हो चुका है। उनको फैशन के तौर पर, ट्रेंड के तौर पर प्रमोट किया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। और ख़ास तौर पर जब ये यूथ हमारा कंज्यूम करता है, और ख़ास तौर से ये जो आइकॉन्स होते हैं ये कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन पे इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है जी। लेकिन ये कंज्यूम तब करते हैं जब इनके पास ये पहुंचता है। ये पहुंचता कैसे है? पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन आती है, उसे 21,000 करोड़ रुपए जिसकी कीमत बताई जाती है, वो पकड़ा जाता है वहां सिर्फ 4-5। मेरा सवाल अरुणा जी से कुछ इतर है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी चीजों को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए? डू वी हैव अ सिस्टम? क्या इसके बाद ही आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूं। वेब के जो कंटेंट है उनको फिल्टर किया जा सके। जी, वेब के कंटेंट को फिल्टर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वेब जो सीरीज आ रही हैं वो अभी सेंसर बोर्ड के अधीन है ही नहीं। सेंसर बोर्ड के अधीन होगा कुछ तभी तो उसमें कट्स लगेंगे। अब हाल ये है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आपके नेट पे आपके बच्चे सब कुछ तो अवेलेबल है उनके पास। पॉर्न भी अवेलेबल है, सॉफ्ट पॉर्न भी अवेलेबल है, टीवीज पे इतनी सारी सीरियल्स की भरमार है, वेब सीरीज में जिसका जो मन आ रहा है वो दिखा रहा है। मैं लेकिन यही कहना चाहती हूँ, वो दिखाते तो तब है जो समाज में कुछ हो रहा है। समाज में होता कैसे है, आते ही कैसे है किसी के पास, किसी बच्चे के पास। आज अगर वो कल पार्टी में 5 या 10 ग्राम इन्होंने अगर कोकेन या हेरोइन जो भी इन्होंने कंज्यूम किया होगा, वो 5 या 10 ग्राम कहाँ से आई होगी उनके पास? किसी ने तो सप्लाई किया होगा ना। जो ड्रग पेडलिस्ट हैं ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो बीमारी की जड़ है, आप पेड़ की टहनियों को नहीं काटते हैं अगर पेड़ बीमार होता है, उसके जो जड़ें हैं उसका इलाज किया जाता है। जी, जड़ तो यही है ना कि जड़ वो भी है जिस वीडियो कंटेंट की हम लोग मैम बात कर रहे हैं। मैं वापस हटूं आपके पास, उससे पहले मैं जाना चाहूंगा सोहेल सेठ के पास। सोहेल सेठ, क्या सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट की फिल्ट्रेशन हो सके? और ये डिबेट आज की नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से, जब से वेब सीरीज पॉपुलर हुई है तब से ये डिबेट लगातार उठ रही है कि उनके कंटेंट को भी, वीडियो कंटेंट को भी सेंसर किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिल्म्स को सेंसर करते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज को भी सेंसर करते हैं, तो वेब सीरीज में कौन से लाटू लगे हैं, जैसे पंजाबी में हम लोग कहते हैं, तो उन्हें जरूर जरूर सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे अरुणा जी ने भी अभी कहा कि देखिए, ये हमारे मैं कभी कभी समझता हूँ कि सरकार में बुद्धि कम है या पालन करने की आवश्यकता कम है, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो सेम है ना। आनंद जी भी जाते हैं सिनेमा देखने, आनंद जी भी वेब सीरीज देखते हैं। तो आप आनंद जी जब सिनेमा जाते हैं, वो सिनेमा को आप काटेंगे, सेंसर करेंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, पर जो आनंद जी अभी देते हैं जी, वेब सीरीज देखते हैं, वो आप सेंसर नहीं करेंगे। पर एक बात है, सेंसरशिप बाय इटसेल्फ इज नॉट द सॉल्यूशन। हर देश में अब सेल्फ सर्टिफिकेशन और सेल्फ सेंसरशिप शुरू हो गई है जी। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ोतरा मिलता है। तो मैं ये नहीं समझता कि हर चीज इस देश में अब सेंसरशिप आप करने लग गए, क्योंकि अगर आप सेंसस को इसमें लाएंगे तो इसमें और भी कलेश पड़ेगा जी। और लेकिन और धांधलेबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन हम सर ये नहीं कह रहे कि ये ऐसा वीडियो कंटेंट इकलौती वजह है कि ऐसे ड्रग्स की तरफ युवा जा रहे हैं या फिर ड्रग पेडलर से इतने एक्टिव हो गए हैं। मेरा सवाल रिचा आपसे है, लेकिन क्या एक सिनेमा से कहीं ज्यादा व्यूअरशिप नहीं होगी वेब कंटेंट की? देखिए आनंद, नाक सीधी पकड़ी जाए या घुमा के पकड़ी तो नाक ही जाती है। हाँ। तो यही बात है हमारे, अगर आप वेब सीरीज बात करते हैं तो वेब सीरीज में भी नीचे आता है। और इवन व्हेन यू गो टू सिनेमा, यू नो, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। नो टू ड्रग्स, दैट्स आल्सो बीन शोन ऑन वेब सीरीज। मेरे हिसाब से इससे पहले आता है राइट टू एजुकेशन।
हाँ। जहां पे हम बात करते हैं वेब सीरीज इन सब की, स्कूलिंग की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, आई फील द राइट टू एजुकेशन एंड नहीं, मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग ऋचा जी है। वो ये है कि आप अपराध होता हुआ दिखा के उसके नीचे पट्टी नहीं चिपका सकते कि अपराध आप घर पे मत कीजिएगा। लेकिन वो तो चीज फिर जस्टिफाई नहीं कर सकती कि भाई आपने अगर वीडियो कंटेंट आप देख रहे हैं रिपीटेड किसी वेब सीरीज में ऐसे कंटेंट आता जा रहा है, एक वक्त आएगा जब बच्चे के दिमाग में आएगा कि मैं भी ट्राई करूं, भले ही नीचे लिखा हो, भले ही हो, आपने वैधानिक चेतावनी भले ही जारी कर रखी है। ये तो फिर आप एक बात बताएं, जो हम सिनेमा हॉल में जाते हैं वहाँ पर चोरी पे दिखाई जाती है, तो मतलब हर कोई चोरी बन जाएगा। हाँ आनंद जी, अगर ये होता ठीक है, मैं ऋचा वापस लौट रहा हूँ। सोहेल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा अभिजन साहब के पास। मैं कुछ कहना चाहूंगी। अगर लोग ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते जी, तो जब अमेरिका में गॉडफादर रिलीज हुई तब लोग एक दूसरे का कत्ल भी करते ना। हाँ। ये कहना कि वेब या सिनेमा ही रिस्पॉन्सिबल है, वो भी गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर वेब या सिनेमा ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं बोलता हूं, मेरा कहना है कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करता हो वो आंशिक जिम्मेदार जरूर है इस चीज के लिए। इसमें पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। नंबर 2, आई डोंट थिंक कोई जिम्मेदार है इसके लिए। 1 मिनट, who's interrupting? I'm not interrupting anyone. Let me finish. जी। The second thing is, अगर आप सेंसरशिप नहीं भी करें, आप एज रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट कर सकते हैं, और बहुत देश आजकल पृथ्वी भर में एज कॉन्टेक्चुअलाइज करके एज रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, सोहेल सेठ माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, वक्त मेरे पास कम है। एक छोटा सा सवाल मैं पीके जैन साहब से लेना चाहूंगा। सर, आप मुंबई में कमिश्नर भी रहे हैं। जैन साहब, मुझे बताइए कि ड्रग कार्टेल कैसे वहां काम करता है, और जो लगातार ये आरोप लगते हैं कि भाई बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ी संलिप्तता है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ड्रग कार्टेल्स तो जैसे सब जगह ऑपरेट करते हैं वैसा ही है। ड्रग्स बहुत सारी बाहर से आती हैं। अभी आपको पता, पीछे 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। उससे पहले उससे 20 गुना ज्यादा क्वांटिटी की ड्रग्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी हैं। तो ड्रग्स तो आती हैं बाहर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से, यूपी, बांग्लादेश, सब जगह से ड्रग्स आती हैं। देश में भी कुछ हद तक पैदा होती हैं, लेकिन बाद में प्रश्न आता है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीट लेवल पे, पेडलिंग पे लाके कंजम्पशन लेवल पे लेके जाना, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी एजेंसीज के भी मेंबर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ % में चले जाते हैं। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, तो बॉलीवुड में देखिए बहुत पहले भी इसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस पकड़े गए, और अभी भी कंजम्पशन होती है ओपनली, और प्राइवेट मीटिंग्स में सब लोग एडमिट करते हैं कि बॉलीवुड में कंजम्पशन लेवल पे तो काफी है। उसमें से कुछ लोग जो है छोटे मोटे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनको शायद बहुत ज्यादा रोल नहीं मिलते, वो पेडलर्स भी बन जाते हैं, छोटे मोटे सप्लायर्स भी बन जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा रोल पेडलिंग में नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि कंजम्पशन में है, बॉलीवुड कंजम्पशन में जरूर है। हाँ। कंजम्पशन में जरूर है, उसके बारे में एविडेंस भी है, उसके बारे में केसेस भी बने हैं पहले जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब लोग आइकॉन हैं, इनको देख के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। एक्टर ने अपना कुछ पर्सनल सामान यूज का बदल दिया, टूथब्रश बदल दिया, टूथपेस्ट बदल दिया, उसको देख के लोग अपने टूथपेस्ट और टूथब्रश बदल लेते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये आइकॉन फॉलो किए जाते हैं, और इनको देख के जो है बाकी के लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके खिलाफ में कार्रवाई, या जो भी आइकॉन्स हैं, ये इस फील्ड में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड है, कहीं और दूसरे फील्ड में कोई और लोग होंगे, अगर उनके खिलाफ भी ये जो हर पहलू पर काम की जाने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि एनसीबी इसकी जड़ तक जाएगी। हालांकि वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अरुणा जी, आपने कहा कि आप इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि टाइम्स ऑफ नवभारत पर चर्चा यहीं तक नहीं रुकेगी, इसके तय तक हम लोग जाएंगे। आगे भी आपसे मुलाकात होगी डिबेट में, फिर हम चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर के कि ऐसे कंटेंट कितना रोल प्ले करते हैं माइंडसेट बिल्डअप में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हम जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।